नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। कुछ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज मैं चर्चा करूँगी, जिसमें संगोष्ठी, संवर्धन और सम्मेलन, सेमिनार, वेबिनार्स, कार्यशाला, ये सब क्या होते हैं, इन पे आज हम लोग पढ़ेंगे। संगोष्ठी यह आमतौर पर एक औपचारिक सभा है जिसमें विशेषज्ञ किसी संबंधित विषय को लघु रूप में संबोधित करते हैं और बाद में उन विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्रोताओं के रूप में संबोधित करता है। इसमें प्रस्तुतियाँ भी तैयार की जाती हैं। संगोष्ठी को एक पत्रिका के रूप में किसी विशेष विषय पर लेखन से भी परिभाषित किया जाता है। जबकि संवर्धन यह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं और उन विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवर्धन अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के लिए लक्षित होता है, ना कि विशिष्ट दर्शकों के लिए। कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन कई लोगों की एक सभा होती है जिसमें लोग किसी एक विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें सभी सहभागी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। सहभागी व्यावसायिक प्रवृत्तियों और घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। यह एक शैक्षिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन या शांति सम्मेलन भी हो सकता है। सेमिनार किसे कहते हैं? सेमिनार किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञों की लघु कक्षा की तरह होता है। इसे हम कुछ घंटों के नियत समय पर अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं। यह साप्ताहिक या मासिक आवृत्ति का भी हो सकता है और हर बार हम संबंधित विषयों या उपविषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। इसमें लक्षित श्रोता भी विषय संबंधित होते हैं और वे इसमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। सेमिनार या संवर्धन मुख्यतः अकादमी परिवेश में होते हैं, मतलब दोनों जो है शैक्षिक संस्थानों में ही होते हैं, सेमिनार और संवर्धन। वेबिनार्स क्या होते हैं? वेबिनार्स जब सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से, अर्थात ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से आयोजित किए जाते हैं तो उसको वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वेब कॉन्फ्रेंस एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से TCP/IP कनेक्शनों पर बैठकर लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए VoIP कनेक्शन या फिर इंटरनेट के स्पीकर और माइक्रोफोन का प्रयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम हडल रूम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें 3 से 6 लोगों के बैठने के स्थान होते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल की नवीनतम मुख्य स्रोत WebRTC, गूगल मीट आदि का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला क्या होती है? वर्कशॉप या सेमिनार से भी छोटी एवं ज़्यादा केंद्रित होती है। इसमें छात्रों के लिए नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ ज़्यादातर यांत्रिकी प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि मानी जाती है और पाठ्यक्रम का घटक भी हो सकता है। वर्कशॉप जिसमें छात्रों को किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार आज हमने जाना कि संगोष्ठी क्या है, संवर्धन क्या है, सम्मेलन क्या है और सेमिनार क्या है और वेबिनार क्या है और कार्यशाला क्या है। ये जो विषय टॉपिक थे ये हम KVS मदान, जो हिंदी या फिर किसी भी विषय के विद्यार्थी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट या PhD की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए मैंने ये प्रश्न आज रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।